अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। इंडिया के ख़िलाफ़ प्लेइंग 11 के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की 2 दिन से मीटिंग जारी है और आकिब जावेद जो चीफ़ सेलेक्टर हैं वो भी इस जो मुशावरत चल रही है इसमें इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 होगी इस हवाले से अब इस वक्त डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। किसको खिलाया जाएगा, किसको नहीं खिलाया जाएगा, इस पर बहस चल रही है। और मेरे ख्याल से कल तक पिच देखने के बाद जो है वो कल, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद क्या पता कोई प्लेइंग 11 जो है वो फाइनल कर ली जाए। और इस वक्त डिफरेंट नाम जो है ना वो ज़ेरे गौर हैं। अब जो इतलात के मुताबिक फ़खर ज़मान के नाम पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि फ़खर ज़मान का जो रिकॉर्ड है इंडिया के ख़िलाफ़ वो एक डिसेंट रिकॉर्ड है। और फ़खर ज़मान एक सीनियर प्लेयर हैं और पाकिस्तानी टीम यही चाह रही है कि जी एक्सपीरियंस को साथ लेकर चला जाए और फ़खर ज़मान को शामिल किया जाए। उस्मान खान को ड्रॉप करके फ़खर ज़मान को शामिल किया जाए और साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाई जाए। एक तो ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है। और दूसरा ऑप्शन इसके अलावा ये ज़ेरे गौर है कि उस्मान खान को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल किया जाए। मेरी नज़र में ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप फ़खर ज़मान को टीम में शामिल करते हैं तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में नीचे मोहम्मद नवाज़ भी हैं और फ़हीम अशरफ भी हैं। तो तीन ऊपर नीचे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास अगर 2-3 लेफ्ट हैंडर्स आ जाएँ तो ये भी टीम के लिए अच्छा साबित कई बार नहीं होता। तो इसलिए ख्वाजा नाफे जो है वो मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है अगर आप उस्मान खान को टीम से बाहर करते हैं। और इसके अलावा ये बातें भी हैं, चल रही हैं कि जी शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। मेरी नज़र में शाहीन अफरीदी जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ मतलब जितने मैचेस वो खेल चुके हैं वो इस वक्त प्रिडिक्टेबल हैं। शुरू में आपको पता है उनकी लेंथ क्या होती है, वो या टारगेट करते हैं स्टंप्स को, यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें अगर उन्हें विकेट ना मिले तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसी बॉलिंग लाइन लेंथ बिल्कुल उससे बाहर हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर लाना चाहिए कि अगर आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करते हैं, फ़हीम अशरफ को अगर आप निकालते हैं टीम से, तो उसकी जगह आप 2 स्पेशलिस्ट बॉलर डाल सकते हैं, नसीम शाह और दूसरा सलमान मिर्ज़ा। शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ को आप निकाल कर नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी मद्देनज़र अगर पाकिस्तानी टीम रखना चाहे तो रख सकती है। लेकिन एक दूसरे इसमें भी एक कैच है, वो कैच ये है कि इंडियन टीम जो है वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलती है। तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स जो हैं वो ऐड करना, अगर सबको ही मार पड़ना शुरू हो जाए तो फिर ये भी एक मसला पैदा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी सोच समझ कर पाकिस्तान टीम को जो है वो अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करनी होगी। जो भी आपको प्लेइंग 11 आपने बनानी है, उसका जो पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ, आपका जो मैच जीतने का या मैच क्लोज आने का जो दारोमदार होगा वो आपके मिडिल ऑर्डर पर होगा। तो इसलिए मिडिल ऑर्डर में आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उस्मान खान जो हैं वो एक सबसे वीक लिंक है पाकिस्तानी टीम में, तो उससे देखना चाहिए। अगर आप पूरी प्लेइंग 11 उठाकर देखें, 15 जो बंदे हैं हमारे स्क्वाड के, उसमें सबसे जो वीक लिंक है उस्मान खान है और वही सब मैचेस खेल रहा है। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखना होगा पाकिस्तानी टीम को। अच्छा, इसके अलावा अब ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तानी जो जिस दिन मैच है 15 फरवरी को, उस दिन बारिश के चांसेस भी हैं मैच से पहले, तो ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। और इसके अलावा जी अब दूसरा टॉपिक है, मैं देख रहा था कि नमीबिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने आईसीसी पर बड़ी शदीद तनकीद की है। और वो तनकीद की वजह क्या है, वो ये है कि इंडिया और जो नमीबिया का मैच है उससे पहले क्योंकि मैच जो है वो फ्लड लाइट्स में होना था, लेकिन नमीबिया को फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग का मौका ही नहीं मिला, जबकि इंडियन टीम ने 2 दफ़ा ट्रेनिंग की। और नमीबियन कैप्टन का ये कहना था जी कि हमारे नमीबिया में हमारे पास फ्लड लाइट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हम ट्रेनिंग कर सकेंगे। लेकिन एक टीम जिसका मैच आपने रात को रखा हुआ है और उसी को आप रात की ट्रेनिंग ही नहीं करा रहे, तो ये आईसीसी इतनी अनड्यू फेवर भारत को क्यों दी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे भी इंडिया ने नमीबिया और इंडिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं है, तो क्यों आप मौका देते हैं दूसरे एक कमज़ोर टीमों को। ऊपर से फिर आप कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो दूसरे ममालिक तक उसे फ़रोग मिले और पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाए। तो ऐसे आप क्रिकेट को फ़रोग देंगे जब छोटी टीमों को आप मौका ही नहीं दे रहे ट्रेनिंग का। अच्छा, इस पर आईसीसी का मौका भी सामने आया। आईसीसी ने कहा जी कि हमने
जो ट्रेनिंग का स्केड्यूल जो है वो हमने 27 जनवरी को दे दिया था सबको, तो उस वक्त किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन एट द 11th आवर आकर ये कहा गया कि जी हमें रात में प्रैक्टिस कराई जाए, जो कि मुमकिन नहीं था। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आईसीसी को भी पता होना चाहिए था कि एक टीम का मैच आप रात को करा रहे हैं, तो उसे अगर आप रात को खेलने का मौका नहीं देंगे, ट्रेनिंग का मौका नहीं देंगे, तो फिर ये कैसा बराबर का मुकाबला तो ना हुआ। तो इन चीज़ों को, इन कंट्रोवर्सी से आईसीसी को बचना होगा। क्यों भारत को, इंडिया को इतनी अनड्यू फेवर दी जाती है, ये समझ से बालाजार है। कल को अगर पैसे की बेस पे अगर आपने सब कुछ चलना है, तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि फुटबॉल में कभी हमने सुना है कि जी अब इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देती है, तो जी इंग्लैंड की टीम को अनड्यू फेवर देना शुरू कर दे फीफा। ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो ये क्रिकेट में ही क्यों होता है, तो इन चीज़ों को देखना होगा। इसके अलावा अब राशिद खान के हवाले से बात करूंगा मैं कल, क्योंकि राशिद खान जो अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ उसमें डबल सुपर ओवर में मैच गया, लेकिन दोनों सुपर ओवर में राशिद खान ने खुद बॉलिंग नहीं की। हालांकि क्या मुझे समझ नहीं आई ये चीज़, और इस पर तनकीद की जा रही है राशिद खान पर कि उन्होंने खुद बॉलिंग क्यों नहीं की। तो हालांकि सबसे जो मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि राशिद खान ही बॉलिंग करेंगे, लेकिन सबसे सीनियर बॉलर, इतनी विकेट, T20 का सबसे ज़्यादा तजुर्बा, लेकिन जब मौका आया टीम को जिताने का उस वक्त वो साइड पे हो गया। तो या राशिद खान के जहन में ये बात होगी कि अगर मुझे मार पड़ गई तो मेरा जितना ये जो मैंने स्टारडम अपना बनाया हुआ ये सारा ख़त्म हो जाएगा। वो तो वैसे भी ख़त्म हो रहा है जितनी तनकीद हो रही है। तो ये इस चीज़ के लिए भी ना आपको जिगरा चाहिए होता है। एज अ सीनियर प्लेयर आपको खुद आगे पेश करना होता है कि जी मैं यहाँ पर फ्रंट से लीड करूँगा, लेकिन ये चीज़ हमें अफ़गानिस्तान में नज़र नहीं आई। ऊपर से जितनी उन्होंने गलतियाँ की इससे, ये जो आखिरी सुपर ओवर के हवाले से, कि पहले जो रहमान गुरबाज ने इतनी अच्छी इनिंग खेली उसे भेजा नहीं खेलने के लिए, फिर दोबारा भेजा। तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी वक्त के साथ साथ ही आएंगी। अभी से ही अपने आप को एशिया की टॉप 2 टीम्स में कंसिडर करना, तो ये तो अगर आपने ऐसी गलतियां करनी है तो फिर ये कहना आपको ज़ेब नहीं देता। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा, और हमेशा जो है वो सीनियर प्लेयर जो है वही फ्रंट से आकर लीड करता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को सीखनी होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।